नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा द्वादशः पाठः 12वां पाठ रामचरित के पाठ का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने से पूर्व हमें इसमें जो पाठ का परिचय दिया गया है, इस पाठ के परिचय को विद्यार्थी पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। तो पाठ रामचरितम के पाठ का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, राम लक्ष्मणौ शस्त्र विद्याम अशिक्षयत। राम और लक्ष्मण को शस्त्र की विद्या किसने दी? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे। चौथा, विश्वामित्रेण। विश्वामित्र के द्वारा राम और लक्ष्मण को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी गई। प्रश्न दूसरा है, अकरोत् पदे लकारः अस्ति। अकरोत् पद में लकार है, तो चूंकि धातु में आ आगे लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये लंग लकारः, ये लंग लकार का पद है। प्रश्न तीसरा है, लंग लकारस्य क्रियापदम अस्ति। अब हमें पुनः लंग लकार का क्रियापद बताना है। इसमें आप देख रहे हैं पठति, पठेत और पठिष्यति, और इसमें धातु में आ आगे लगा है तो अपठत, तो ये हो जाएगा लंग लकार का क्रियापद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ लंग लकारस्य। राजा न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। राजा ने न्याय के द्वारा प्रजापालन किया। अत्र रेखांकित पदे लकारः अस्ति। रेखांकित पद में लकार है, इसमें भी आ आगे लगा है, तो हम बता देंगे कि ये कौन सा लकार है, लंग लकारः। तीसरा हो जाएगा लंग लकारः। इस तरह से प्रश्न पांचवा है, लंग लकारत भिन्न क्रियापदम अस्ति। लंग लकार से भिन्न क्रियापद है, तो अपठत, अपठन, अपठति और अपठताम, यानी इसमें जो तीन शब्द दिए हैं, अपठत, अपठन, अपठताम, ये आपके लंग लकार के हैं, और इससे अलग है आपका अपठति। अपठति ये आपका लंग लकार का उदाहरण क्रियापद नहीं है। तो आप इसमें चौथा उत्तर बता देंगे अपठति। चूंकि ये पठति लट लकार का है और इसमें आ लगा दिया है, तो ये आपका शुद्ध नहीं है, तो ये लंग लकार का क्रियापद नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अपठति। आगे निर्देशा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। हमें शब्द दिए गए हैं, अभवत, अपठाव, स्वतंत्रः, वानराः, उपायम। तो इन शब्दों के द्वारा हम नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरेंगे। तो प्रश्न छठवां है, अपठतम व अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये आपका धातु रूप बन जाएगा तीनों वचनों में, अपठम, अपठाव और अपठाम। इसी प्रकार प्रश्न सातवां दिया है, सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। सागर में सेतु का निर्माण किया वानराः, वानरों ने। सागर में सेतु का निर्माण वानरों ने किया। प्रश्न आठवां है, देशः अभवत्। देश हुआ स्वतंत्रः, स्वतंत्र हुआ। प्रश्न नौवां, काकः रोटिकां चोरयामि इति उपायम अचिंतयत्। कौवे ने रोटियों को चोरयामि चुराने का अचिंतयत् उसने सोचा। क्या? उपायम, उपाय सोचा कि कैसे चोरी किया जाए। और प्रश्न 10वां है, रोटिकां खादित्वा, अशुद्ध लिखा है, काकः प्रसन्नः। तो रोटियों को खाकर
कौवा प्रसन्न अभवत हुआ। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम एक पद के द्वारा उत्तर देंगे। प्रश्न 11वां है, अयोध्या नामनी नगरी कस्मिन् प्रदेशे अस्ति। अयोध्या नाम की नगरी किस प्रदेश में है? तो उत्तर लिखेंगे उत्तर प्रदेशे, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 12वां, राम लक्ष्मणौ स्वस्य आश्रमम कः अनयत। राम और लक्ष्मण को स्वस्य अपने आश्रम कौन ले आया? तो लिखेंगे विश्वामित्र। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले आए थे। प्रश्न 13वां है, युद्धे रामेण कः हतः। युद्ध में राम के द्वारा कौन मारा गया? तो राक्षस राजा रावण, राक्षस राज रावण युद्ध में राम के द्वारा मारा गया। प्रश्न 14वां है, जनक सुतायाः किम नाम अस्ति। जनक की पुत्री का नाम क्या है? तो लिखेंगे सीता। जनक की पुत्री का नाम है सीता। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 15वां है, कः सीताम कपटेन आहरत। कौन सीता को कपट के द्वारा हरण किया? तो राक्षस राजा रावण सीताम कपटेन अहरत। राक्षस राज रावण ने सीता को कपट से हरण किया। इस तरह से 15वें प्रश्न के उत्तर को आपको अभ्यास करेंगे। प्रश्न 16वां है, आदि कवि कः अस्ति। आदि कवि कौन है? तो उत्तर में लिखेंगे आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। आदि कवि वाल्मीकि हैं। प्रश्न 17वां है, वानराः सागरे किम अकुर्वन्। वानरों ने सागर में क्या किया? तो वानराः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरों ने सागर में सेतु का निर्माण किया। प्रश्न 18वां है, रामः कथम प्रजापालनम अकरोत्। राम ने कैसे प्रजा का पालन किया? तो रामः न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। राम ने न्याय के द्वारा प्रजापालन किया। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां है, पाठे आगतान लंग लकारस्य 10 प्रयोगान लिखत। पाठ में आए हुए लंग लकार के 10 प्रयोग लिखो। यथा जैसे अकरोत, तो हम इस तरह से पाठ में आए हुए 10 लंग लकार के प्रयोग लिखेंगे। आसन, अनयत, अशिक्षयत, अभवत, अगच्छत, आहरत, अभ्रमताम, अपश्यत, अकुर्बन, अकरोत, अवर्णयत। इस तरह से हमने इन पाठ में आए हुए लंग लकार के 10 प्रयोगों को लिखा। अब प्रश्न 20वां है, रामचरितम इति पाठस्य सहायेन रामस्य जीवन चरितम संक्षेपेण लिखत। तो रामचरित इस पाठ की सहायता से राम के जीवन चरित को संक्षेप में लिखो। संक्षेपेण लिखत, संक्षेप में लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। राम दशरथ का पुत्र है। विश्वामित्रः राम लक्ष्मणौ स्वस्य आश्रमम अनयत। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले आए। जनक सुतायाः सीतायाः विवाहः रामेण सह अभवत। जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। दशरथस्य आज्ञया, दशरथ की आज्ञा से रामः राज्यम त्यक्त्वा वनम अगच्छत। राम ने राज्य को त्याग कर वन को गए। राक्षस राजा रावणः सीताम कपटेन अहरत। राक्षस राज रावण ने सीता को कपट से हरण किया। रामेण राक्षस राजा रावणः युद्धे हतः। राम के द्वारा राक्षस राज रावण युद्ध में मारा गया। इस प्रकार से आपका ये वीडियो पूरा होता है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।